जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। चांद तारे दिखे ना, चांद तारे दिखे ना दिखे, पर तेरा नजारा सदा चाहिए। तो भैया कल की कथा कहाँ विराम हुई कोई बताएगा? हाँ, मुख्य यजमान जी, कथा तो भैया देवपुर के श्रोताओं की तो बात ही निराली है। तो कल की कथा कहाँ विराम हुई कोई बताएगा? हाथ उठाओ जरा। हाँ, अच्छा परीक्षित, अच्छा अच्छा, मैया बता रही हैं कि सुखदेव जी का आना हुआ, वो परीक्षित जी विराजमान हुए हैं। परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, बहुत ध्यान से कथा सुनती है। इसका मतलब परीक्षित जी ने वास्तव में प्रश्न किया था कल। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति की मुक्ति का उपाय क्या है? 7 दिन में मुक्ति कैसे संभव है? तो सुखदेव जी कहती हैं, राजन आपने ये प्रश्न अपने लिए नहीं पूछा है। ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं पूछा, क्योंकि ये प्रश्न यदि आप अपने लिए करते तो ये कहते कि मेरी मुक्ति का उपाय क्या है, मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। पर आपने प्रश्न क्या किया? बोले 7 दिन में जिसको मर जाना है उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? पर राजन 7 दिन में मुक्ति का तो केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भगवतान मुक्ति सप्ताहम कुरुवाचन। 7 दिन में मुक्ति देने वाला केवल श्रीमद् भागवत महापुराण है। और भागवत कथा सुनने के लिए जरूरी क्या है? आप बढ़िया आसन लगाकर बैठे हो, आप ध्यान से कथा सुन रहे हो, ये जरूरी नहीं कि आप कथा ही सुन रहे हो सकता है आपस में बात कर रहे हो, बैठे तो हो, पर हो सकता है वार्तालाप कर रहे हो, बैठे हो भगवान की कथा में और संसार की व्यथा चल रही हो, बैठे हो भगवान की कथा में, मन घर पे रखा हो, कहीं बहू ज्यादा मिर्ची न डाल दे सब्जी में, शाम को जाएंगे खाने को, 3 घंटे यहाँ बैठे हैं, कहीं सामान ना घर का बेच दे, कहीं सामान ना किसी को दे दे। ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, और जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इस संसार में सबसे ज्यादा तीव्र गति है तो वो मन की है। एक क्षण में मानो तो भोपाल पहुंच जाए, एक क्षण में मानो तो दिल्ली पहुंच जाए, एक क्षण में मानो तो इंदौर पहुंच जाए। ये मन की बहुत तीव्र गति है। तो कथा सुनने से पूर्व जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः, कथा सुनने से पहले क्या जरूरी है? बोले जितासनो, अपनी आसन को जीतो। एक आसन पर बहुत देर तक बैठना सीख जाओ, और जब आप एक आसन पर बहुत देर तक बैठना सीख जाओगे तो जितासनो जित श्वासो, फिर अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करना सीख जाओ। और जिस दिन आपने श्वास पर विजय प्राप्त करना सीख लिया, और जब आप श्वास पर विजय प्राप्त कर लोगे, जित संगो जितेंद्रियः, फिर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। एक सेठ जी थे, उनकी 2 पत्नियां थी। जब सेठ जी शाम को घर आए, एक हाथ पकड़ लेती, अजी मैंने आपसे कहा था आप मेरे लिए वो पीली वाली साड़ी लेकर आना, आप लेकर नहीं आए। एक पैर पकड़ लेते, मैंने कहा था आप चूड़ी का डिब्बा लेकर आना, आप लेकर के नहीं आए। अरे देवी सुबह होने दो, जरूर लेकर आऊंगा। ध्यान से सुनना, देवी सुबह होने दो, जरूर लेकर आऊंगा। इतने में कोई चोर चोरी करने के लिए सेठ जी के मकान में घुस गया। अब सेठ जी की तो हो रही थी खिंचाई। सो चोरे फांसे हांसी, चोर हंसा की फंसा, चोरे फांसे हांसी, चोर हंसा की फंसा। अब इसने खूब कपड़ा बपड़ा मुंह पे लगाया,
पर खिल के हंसने लगा। और जो खिलखिलाकर हंसा महाराज, तो चोर 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 कर पकड़ लिया और ले जाकर के कोतवाल के सामने खड़ा किया। देखो हम जैसे शरीफों के घर में रात्रि के 12 बजे चोरी करने जाता है, शर्म नहीं आती? कोतवाल ने कहा क्यों? रात्रि के 12 बजे शरीफों के घर में चोरी करने जाते हो, शर्म नहीं आती तुमको? ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर याद रखोगे। उसने हाथ जोड़ लिए, बोले कोतवाल साहब जो दंड देना हो तो दे देना, पर ये 2 पत्नी वाला दंड नहीं देना। कहीं आपने 2 पत्नी वाला दंड दे दिया, मेरी 2 शादी करवा दी तो एक हाथ पकड़ के खींचेगी, एक पांव पकड़ के खींचेगी, इसलिए ये दंड मत देना। तो सोचो सेठ जी की 2 पत्नियां थी और उनकी खिंचाई हो रही थी, और हम सबकी तो 10-10 पत्नियां हैं महाराज। प्रत्येक व्यक्ति की 10-10 पत्नियां हैं। अब वो 10-10 पत्नियां कौन है जरा विचार करो। 5 हमारी कर्म इंद्रियां, 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां। जो हमारी कर्म इंद्रिय हैं, जो ज्ञान इंद्रिय हैं, वो प्रत्येक इंद्रिय अपनी ओर खींच रही है। शरीर आधार। तो हम सब व्यक्तियों की 10-10 इंद्रियां, 10-10 पत्नियां हैं। 5 हमारी कर्म इंद्रिय, 5 हमारी ज्ञान इंद्रिय। आंख जो है, आंख कहती मुझे सुंदर सुंदर दृश्य देखना है। कान कहते मुझे सुंदर सुंदर भजन सुनना है। जो जीव है रसना, वो कहती मुझे सुंदर सुंदर व्यंजन खाने को चाहिए। शरीर जो है, शरीर कहता मुझे सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए पहनने को। प्रत्येक इंद्रिय अपनी ओर खींच रही है। इसलिए जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, और जिस दिन आपने विजय प्राप्त अपनी इंद्रियों पर कर ली, फिर आपका कथा सुनने में मन लगेगा। फिर आप कथा में बैठ करके कथा सुन सकते हो। और जब तक आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करोगे, जब तक आप एक आसन पर बहुत देर तक बैठना नहीं सीखोगे, जब तक आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं करोगे, मन को काबू में नहीं करोगे, तब तक आप कथा नहीं सुन सकते, तब तक आपको भगवान की कथा समझ में नहीं आ सकती। इसलिए अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। यहां पे प्रश्न हुआ, न भगवान किसी को दिन में, न भगवान 10 बार नहाने वाले को मिलते हैं, न भगवान ज्ञानी को मिलते हैं, न भगवान किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलते कि भैया PhD कर ली, D.Ed कर ली तो भगवान उसको मिल जाएंगे। नहीं, भगवान उसको भी नहीं मिलते। तो भगवान किसको मिलते हैं? बोले भगवान तो सरल व्यक्ति को मिलते हैं। का जाति विदुरस्य यादव पते। वो विदुर जी कौन सी जाति के थे जिनके यहाँ जाकर मेरे भगवान ने केले के छिलके खाए? वो विदुर जी कौन सी जाति के थे? यहाँ राजा परीक्षित कहते, गुरुजी जरा विस्तार से बताओ ना कैसे भगवान ने जाकर केले के छिलके पाए। तो जैसे ये बात कही, कैसे केले के छिलके पाए? सो यहां पर एक बार की बात थी, जो विदुर जी हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र महाराज को समझा रहे थे कि महाराज आपका ये जो पुत्र है ना दुर्योधन, ये पांडवों के साथ अन्याय कर रहा है महाराज, और अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता। इसलिए आप अपने पुत्र को समझाओ, आप अपने पुत्र को समझाओ, कभी अन्याय की बेल पर अमृत का फल नहीं लगता है। इतने में दुर्योधन आ गया। क्यों? मेरे विरुद्ध मेरे पिता महाराज को भड़का रहे हो? मेरी वजह से तुम्हें मंत्री पद मिला और मेरी विरुद्ध मेरे पिता महाराज को भड़काते हो? विदुर जी कहते हैं, देखो भैया, तुम्हारा मन दुखाने का तो मेरा कोई मंतव्य नहीं था। मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हो। मैं तो तुम्हें बस समझा रहा हूं कि तुम पांडवों के साथ अन्याय कर रहे हो। और रही इस मंत्री पद की बात, तो इसको तो मैं अभी छोड़ दूंगा। तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। एक कुटिया, पर्ण कुटी बनाकर नदी के किनारे रहने लगे अपनी पत्नी मृदुला के साथ में। आज प्रभु शांति दूत बनकर के हस्तिनापुर नगरी में आ रहे थे। सारी हस्तिनापुर नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई थी। जगह जगह तोरण द्वार लगे हुए थे, जगह जगह बंधन बार बंधे हुए थे, जगह जगह लिखा हुआ था श्री कृष्ण भगवान के आने में भव्य स्वागत। भगवान कृष्ण के आने की बड़ी भव्य तैयारी हुई थी।
विदुर जी दौड़े दौड़े अपनी पत्नी मृदुला के पास गए। अरे मृदुला, तुमको पता है आज कन्हैया शांति दूत बनकर हमारी हस्तिनापुर नगरी आ रहे हैं। मृदुला कहने लगी, अब देखो, अब आप मंत्री तो हो नहीं, अब मंत्री पद से तो इस्तीफा दे दिया, तो आप कन्हैया के दर्शन कैसे करोगे? अब वो तो राजा हैं और राजाओं से तो राजा ही मिल सकता है, आप तो एक साधारण से व्यक्ति हो, अब तो आप कैसे मिलोगे? तो विदुर जी कहते हैं, देखो मृदुला, सहस्रशी रिखा पुरखः सहस्राक्षः सहस्रपातः, हमारे कन्हैया की तो हजारों आंखें हैं, हमारे कन्हैया के तो हजारों हाथ हैं। अरे मैं कन्हैया को नहीं देख पाया तो कोई बात नहीं, हमारा लाला हमारा कन्हैया तो हमें देख ही लेगा ना। अब वो हमें नहीं देख पाया तो कोई बात नहीं, हम नहीं उसको देख पाए तो कोई बात नहीं, पर हमारा कन्हैया तो हमें देख लेगा ना, हमारा लाला तो हमें देख लेगा ना। अब जैसे ये बात कही, आज देखो विदुर जी अपनी अटारी के सबसे ऊपर खड़े हुए हैं, भगवान कृष्ण का दिव्य रथ चला आ रहा है, लोग जय जयकारे लगा रहे हैं, विदुर जी की आंखों से आंसू झरझरा रहे हैं। भगवान ने ये नहीं देखा कि कौन फूल बरसा रहा है, कन्हैया ने ये नहीं देखा कि कौन पुष्प वर्षा कर रहा है, भगवान ने ये नहीं देखा कि कौन जयकारा लगा रहा है। हमारे गोविंद तो ये देख रहे थे कि इस भीड़ में हमारे विदुर काका कहाँ छुपे हुए हैं, हमारे कन्हैया तो ये देख रहे थे कि इस भीड़ में हमारे काका जी कहाँ छुपे हुए हैं। और जब कन्हैया की नजर विदुर जी से मिली, विदुर जी की नजर कन्हैया से मिली, विदुर जी कहने लगे, देखो देखो मृदुला, देखो देखो कन्हैया मुझे देख रहे हैं, और देखो तुम घर जाओ, घर जाकर के आसन बिछाना, साफ सफाई करना, मैं जाकर देखता हूँ पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। और जब विदुर जी वहां पहुंचे तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को माला पहनाई और खिलखिलाकर हंसने लगा, कहने लगा, देखो प्रभु, हम तो अपने मन में कोई बात रखते नहीं हैं, आप आए हो बहुत अच्छी बात है, पर आप क्यों आए हो? अभी इस बात से हम लोग अनभिज्ञ हैं। कन्हैया कहते हैं, देखो दुर्योधन, मैंने तो भैया तुम्हें कभी दुर्योधन कहा ही नहीं, तुम तो सुयोधन हो। सुयोधन का मतलब क्या? बोले सुंदर बुद्धि वाला। देखो यहाँ कन्हैया उल्टा कह रहे हैं, सुयोधन का मतलब क्या? बोले सुंदर बुद्धि वाला। और दुर्योधन का मतलब क्या? बोले बेकार बुद्धि वाला। तो मैंने तो तुम्हें कभी दुर्योधन कहा ही नहीं, तुम तो सुयोधन हो, सुंदर बुद्धि वाले हो। मैं ये नहीं कहता कि तुम पांडवों के लिए 5 गांव, मैं ये नहीं कहता कि तुम पांडवों के लिए आधा राज्य दे दो, अरे मैं तो तुमसे ये कहता हूँ कि तुम खाली पांडवों के लिए 5 गांव दे दो, मैं 5 गांव से ही पांडवों को प्रसन्न कर लूंगा। क्या बात करते हो कन्हैया? आप हमारे यहाँ नहीं आए, पांडवों के भाग्य का फैसला करने आए हो? अरे सूर्य ग्रह नहीं विदास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव, मैं उन पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकता बिना युद्ध के, बिना युद्धेन केशव। इतने में शकुनी मामा वहीं खड़े थे, हाथ दबा दिया, अरे मूर्ख, इनसे ऐसे बात नहीं करते, इनको जल्दी से अपने पक्ष में करो। सुफिर खिलखिलाकर हंसा। अब देखो कन्हैया, मैं तो अपने मन में कोई बात रखता ही नहीं हूँ, अब मेरे मुंह में जो आया सो मैंने बोल दिया। आपको पता है मेरी माँ कितनी बड़ी पतिव्रता है, मेरी माँ कितनी बड़ी पतिव्रता है, आपको पता है? मेरी माँ को जब पता चला कि मेरे पिता महाराज अंधे हैं, सो मेरी माँ ने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। कन्हैया मन ही मन सोच रहे हैं, हम जानते तुम्हारी माँ कितनी बड़ी पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्री का लक्षण क्या है? पतिव्रता कहते किसको है? अरे पतिव्रता तो वो है, पत्नी को पता चले कि हमारे पतिदेव एक पैर से लंगड़े हैं, सो पत्नी अपने पति का पैर बनती है, ना कि ऐसा करती है कि पति पता चला कि पति एक पैर से लंगड़ा है, सो पत्नी दोनों पैर तोड़ के बैठ गई। अरे तुम्हारी माँ को पता था, तुम्हारी माँ को पता था कि तुम्हारे पिता अंधे हैं, सो तुम्हारी माँ को तुम्हारी पिता की आंखें बनना था, ना कि पता चला कि पिता महाराज अंधे हैं, सो उसने और पहले आंखों पर पट्टी बांध ली। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण है क्या? भगवान मन ही मन कह रहे, हमें पता है तुम्हारी माँ कितनी बड़ी पतिव्रता है। देखो कन्हैया, हमारी माँ ने 56 प्रकार के भोजन बनाए, भोजन कर लो ना। कन्हैया बोले, देखो भैया दुर्योधन, भोजन तो 2 परिस्थिति में होता है, या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो, जैसे हमारे देवपुर के भक्त लोग, अरे एक बार कह दे महाराज जी भोजन करने जरूर आना। आज कई लोगों के फोन आए प्रसादी पाने के लिए, पहले निमंत्रण आया तो मैंने कहा जरूर आएंगे, तो
तो देखो भोजन का प्रश्न कब उठता है, जब या तो भोजन करने वाले के पेट में भूख हो या फिर भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो, तो भोजन का प्रश्न उठता है। अब भैया तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है और हमारे पेट में भूख नहीं है, तो भोजन का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और आज तो मैं भैया भोजन कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि आज तो मेरा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है, और आज तो हम भैया विदुर काका के यहाँ निमंत्रण करेंगे। विदुर जी वहीं बैठे थे, तुरंत खड़े हो गए। मैंने कब कहा तुमसे कि मेरे घर आना? कन्हैया बोले मैं जो कह रहा हूँ तो ठीक कह रहा हूँ, तुम तो बैठे रहो। अब तो विदुर जी तुरंत खड़े हो गए, हे भगवान अब घर में कुछ व्यवस्था भी तो होना चाहिए। अब बताओ द्वारिका के राजा कृष्णचंद्र जी महाराज हमारे यहाँ आएंगे तो कोई व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। सो दौड़े दौड़े आई एम गोइंग टू मार्केट, सीधे मार्केट पहुंचे। मार्केट में जाकर के तुरंत कहीं से माखन खरीद रहे हैं, कहीं से मिश्री खरीद रहे हैं और कहीं से मावा खरीदा। मेरे कन्हैया को माखन मिश्री बहुत प्रिय है। और यहाँ पे जिस प्रकार एक भक्त की नजर में भगवान का घर मंदिर होता है, उसी प्रकार भगवान की नजर में भी भक्त का घर एक मंदिर के समान होता है। और जिस प्रकार एक भक्त भगवान के मंदिर में बिना चरण पादुका के जाता है, उसी प्रकार भगवान भी भक्त के घर बिना चरण पादुका के ही जाते हैं। ठाकुर जी नंगे पैर दौड़ पड़े, जाकर के विदुर जी की पर्णकुटी के पास जाकर सांकर को खटखटाया। अरे ओ काकी, अरे ओ विदुरानी, ने के दरवाजा तो खोलियो। और ने जैसे ही आवाज लगाई, अब यहाँ विदुरानी तो स्नान कर रही थी। पता चला अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, ये तो मेरे श्याम सुंदर की आवाज है। ये नहीं देखा कि मैं किस हाल में हूँ, तुरंत जाकर दरवाजा खोल दिया। कन्हैया ने अपनी कारी कमरिया निकाली और विदुरानी को उड़ा दी। कन्हैया बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना। अब कन्हैया अंदर आ गए और पेट पे हाथ घुमाते हुए बोले, काकी आज तो मोको बहुत जोर की भूख लग रही है। अरे मेरे लाला को भूख लगी है, मेरे कन्हैया को भूख लगी है। लाला ने तुम यहाँ बैठो। और एक पटली उठाई, एक जगह बिछाई, तो कहने लगी हे भगवान ये जगह भी ठीक नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। हे कन्हैया ये भी जगह ठीक नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। अरे मैं तो पागल ही हो गई हूँ, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। हे राम भगवान ये भी जगह ठीक नहीं, उल्टी सीधी जगह है, टेढ़ी टाढ़ी जगह है, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाओ। और एक जगह पटली बिछाई भी तो उल्टी बिछा दी। भगवान कृष्ण उसी पर बड़े भाव से बैठ गए और कहने लगे, अब काकी बहुत भूख लग रही है, कछु खावे के ताई हुए तो ले आओ। अच्छा कन्हैया 2 मिनट रुको, बस अभी हाल लेके आओ। अंदर जाकर देखा कुछ खाने को तो था नहीं। कदली के फल की डलिया रखी थी, केले के फल रखे थे, सो वो डलिया लेकर के आई और पास में रख ली। पत्तल भी बिछाई तो उल्टी बिछा दी महाराज। केले का छिलका उतार उतार कर पत्तल में रखती जाती हैं। केले का फल अलिद्र फेंक देती हैं, दूर फेंक देती हैं। भगवान कृष्ण वो केले का छिलका उठाते हैं, बड़े भाव से खाते हैं और कहते हैं, काकी ये फल तो बहुत मीठा है, इस फल में तो बहुत स्वाद है। कन्हैया जरूर मीठा होगा, अपने हाथ से पानी देती हूँ। हाँ कदली के वृक्ष में अपने हाथ से जल देती हूँ, जरूर मीठा होगा, अपने हाथ से सेवा करती हूँ। कन्हैया एक और लो ना। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, काकी ये फल तो और मीठा है। एक एक करके भगवान कृष्ण छिलके खाते जाते हैं। भगवान कृष्ण ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, तकरीबन 35 छिलके खा लिए और कह रहे, काकी ये फल तो बहुत मीठा है। काकी कह रही, लाला जरूर मीठा होगा। इतने में तो विदुर जी आ गए, सांकर को खटखटाया। अरे ओ मृदुरानी, अरे ओ मृदुला, ने दरवाजा खोलियो। लगता तुम्हारे काका जी आ गए, 2 मिनट रुकना, अभी हाल आऊं। जाकर के सांकर को खोला। अरे काय को चिल्ला रहे हो जी? तुमको पता है मृदुला, कन्हैया ने मेरा कितना मान रखा। कौरवों की भरी सभा में दुर्योधन ने कहा, हमारे यहाँ भोजन बने, हमारे यहाँ भोजन पालो। सो कन्हैया बोले, हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, आज तो हमारा विदुर काका के यहाँ निमंत्रण है। देखो मैं ये माखन लाया हूँ, ये मिश्री लाया हूँ, और मेरे कन्हैया ने कहा है कि वो आएगा तो जरूर आएगा। मेरा लाला झूठ नहीं बोलता, उसने कहा है तो वो जरूर आएगा। देखो ये माखन है, ये मिश्री है, साफ सफाई करके रखना, बस आते ही होंगे। काकी जी बोली, आते होंगे कि आ गए हैं? अरे आ गए तो तुमने कुछ बिछाया उनको बैठने के लिए? हाँ बैठे हैं ना। और खाने को दिया कुछ? अब कुछ और तो था नहीं, कदली के फल थे तो वही खा रहे हैं बड़े भाव से। विदुर जी ने अंदर जाकर देखा,
आंखों से आंसू झरझराने लगे। मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी, बिन मांगे जो द्रवहि दीन पर, राम सरेस को नाही, मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी। आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं। ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी, बिन मांगे जो द्रवहि दीन पर, मांगे जो द्रवहि दीन पर, राम सरेस को नाही, मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी, मैं मूरख खलकामी, बिन मांगे जो द्रवहि दीन पर, बिन मांगे जो द्रवहि दीन पर, राम सरेस को नाही, और मैं मूरख खलकामी। अरे विदुरानी, तूने ये क्या कर दिया? बताओ, इतने दिनों बाद हमारे यहाँ कन्हैया आए, इस पर्ण कुटी में गोविंद आए, और तुमने उनको केले के छिलके खिला दिए। हे भगवान, तुम्हें तब से केले के छिलके खिला रही थी, कन्हैया तुमने बताया क्यों नहीं कि ये केले का फल नहीं, केले का छिलका है? ओहो, तुम्हें तब से केले का छिलका खा रहा था। काकी, मुझे नहीं पता कि मैंने केला खाया या केले का छिलका खाया, मुझे तो ये पता है मेरी विदुरानी काकी ने मुझे कुछ खिलाया बड़े भाव से, और मैंने उसी को पाया है। मुझे नहीं पता कि काकी तुमने छिलका